राधे राधे दोस्तों। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और आज हमने किए राधा रानी जी के दर्शन। अब मैं आपको बताती हूँ राधा रानी मंदिर के बारे में कुछ बातें। श्री राधा रानी मंदिर भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर स्थित बरसाने की प्रथम पूज्य प्रेम की देवी श्री राधा रानी का पहला मंदिर है। बरसाना राधा रानी की जन्मस्थली है और वहाँ के लोग उन्हें प्रेम से लाडली जी और श्री जी पुकारते हैं, इसलिए यह मंदिर श्री जी मंदिर तथा लाडली सरकार महल के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से लगभग 5000 साल पहले ब्रजभान द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन बाद में लुप्त हो गए। भगवान चैतन्य की एक बहुत बड़े भक्त नारायण भट्ट गोस्वामी ने पास ही में देवताओं की खोज की और उन्हें यहाँ स्थापित कर दिया। मंदिर उत्कृष्ट पत्थर की उत्कृष्ट कृति है, जिसमें सुंदर मेहराब और गुंबद महल की शोभा बढ़ाते हैं। इस मंदिर की दीवारों और छत पर सुंदर रंगीन चित्र हैं, जो श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं को दर्शाते हैं। यह मंदिर ब्रज में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इस महल के पास ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो लाडली लाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का स्वागत और आशीर्वाद करते हैं। पास में ही अष्ट सखी मंदिर भी है, जहां श्री राधिका के साथ उनकी प्रमुख सखियों के दर्शन किए जा सकते हैं। बरसाना गांव को वृषभानुपुर भी कहा जाता है। बरसाना श्री वृषभानु की पुत्री राधा रानी की जन्मस्थली है। बरसाना में होली का उत्सव 45 दिनों तक मनाया जाता है। इन पहाड़ियों की 4 चोटियां हैं: भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और विलासगढ़, और इनमें से प्रत्येक चोटियां भगवान ब्रह्मा के सिर में से एक हैं।
इसके बाद हम गए शनिदेव जी के मंदिर में। मथुरा के नंद गांव में शनिदेव का सिद्ध मंदिर है, जिसे कोकिलावन धाम के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आकर भक्त के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई क्या क्या मान्यताएं हैं। जीवन में हर एक व्यक्ति को कभी न कभी शनि की साढ़े साथी से गुजरना पड़ता है। शनि की साढ़े साथी के दौरान व्यक्ति को तमाम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। कहा जाता है कि पापियों को साढ़े साथी के दौरान शनि काफ़ी कठोर दंड देते हैं। वहीं शनिदेव के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनसे कभी नजरें नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि वक्री है, जो व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। लेकिन मथुरा के नंद गांव में शनिदेव का ऐसा सिद्ध मंदिर है जहां शनिदेव की वक्र दृष्टि का असर नहीं होता है। साथ ही मान्यता यह है कि साढ़े साथी के कष्टों को झेल रहा व्यक्ति यदि 7 शनिवार को यहाँ आकर शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाए तो उस पर से शनिदेव का प्रकोप खत्म हो जाता है। वहीं अन्य लोगों के जीवन में चल रही तमाम परेशानियां शनिदेव के दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं। इस मंदिर को कोकिलावन धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए थे। जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी तमाम मान्यताएं। कहा जाता है कि शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे तो सभी देवी देवता देवलोक से भगवान के बाल रूप के दर्शन करने वृंदावन आए थे। उस समय शनि भी अपने आराध्य के दर्शन के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वक्र दृष्टि होने के कारण उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन करने से रोक दिया गया। तब शनिदेव तक श्री कृष्ण ने संदेश पहुंचाया कि वे नंद गांव के पास वन में उनकी तपस्या करें, वहीं उन्हें श्री कृष्ण दर्शन देंगे। इसके बाद शनिदेव ने वहां तपस्या की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोयल के रूप में वहां दर्शन दिए। साथ ही शनिदेव से कहा कि वे अब यहीं ठहर जाएं। अपने आराध्य की आज्ञा मानते हुए शनि वहीं विराजमान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि आज से ये स्थान कोकिलावन धाम के नाम से जाना जाएगा और जो भी यहाँ आकर शनिदेव के दर्शन करेगा उस पर कभी शनिदेव की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी। साथ ही भक्तों के जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। इसके बाद हम श्री दाऊ जी के मंदिर में गए और हमने दर्शन किए। लेकिन इस मंदिर में अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं जैसे भी वीडियो बना पाई हूँ वो सभी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ इस मंदिर के भी दर्शन कीजिए। इसके बाद हमने शुरू की महाराज गोवर्धन जी की परिक्रमा। हमने यह परिक्रमा रिक्शा से की थी। रास्ते में जो भी मंदिर आएंगे, जिन भी मंदिरों के हमने दर्शन किए, वह सभी मैं आपको अपने साथ ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें।
गोवर्धन पर्वत परिक्रमा के दौरान आया पहला मंदिर, जिसका नाम है पूंछड़ी का लोठा मंदिर गोवर्धन। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। श्री कृष्ण के श्री लोठाजी नाम के एक मित्र थे। श्री कृष्ण ने द्वारिका जाते समय लोठाजी को अपने साथ चलने का अनुरोध किया। इस पर लोठाजी बोले, हे प्रिय मित्र, मुझे ब्रज त्यागने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारे ब्रज त्यागने का मुझे अत्यंत दुख है। अतः तुम्हारे पुनः ब्रजागमन होने तक मैं अन्न जल छोड़कर प्राणों का त्याग यहीं कर दूंगा। जब तुम यहाँ लौट आओगे तब मेरा नाम लोठा सार्थक होगा। श्री कृष्ण ने कहा, सखा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि बिना अन्न जल के तुम स्वस्थ और जीवित रहोगे। तभी से श्री लोठाजी पूंछड़ी में बिना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि श्री कृष्ण जी अवश्य यहाँ लौट कर आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं वचन दे गए हैं। इसलिए इस स्थान पर श्री लोठाजी का मंदिर प्रतिष्ठित है। इसके बाद हमने दर्शन किए श्री नाथ जी मंदिर, नाथ द्वारा अवलोकन के। नाथ द्वारा राजस्थान का श्री नाथ जी मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान कृष्ण के अवतारों में से एक श्रीनाथ जी को समर्पित है। यह उदयपुर के खूबसूरत शहर से 48 किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी के तट पर स्थित है। यह गौरवशाली मंदिर राजस्थान का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और यदि आप राजस्थान के धार्मिक स्थानों की यात्रा पर हैं तो इसे अवश्य देखना चाहेंगे। इस भव्य मंदिर की कहानी मीराबाई के समय से जुड़ी हुई है और हिंदू पौराणिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। श्री नाथ जी मंदिर की उत्पत्ति की एक दिलचस्प कहानी है, जो दोनों दुनियाओं, वास्तविकता और किंवदंती सबसे अच्छा मिश्रण है। इसे वृंदावन के नंद महाराज के मंदिर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे नंद भवन या नंदालय भी कहा जाता है। होली, दिवाली और जन्माष्टमी के त्योहारों के दौरान इस भव्य मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है।
श्री नाथ जी मंदिर अपनी पाक दावत के लिए भी जाना जाता है, जिसकी अच्छी मांग है और यह हर साल सैकड़ों आगंतुकों को सेवा प्रदान करता है। इसके बाद हम गए मुखारविंद मंदिर। मुखारविंद मंदिर एक विशाल चट्टान है जो भगवान गिरिराज जी के मुख के रूप में बनी है और गोवर्धन पहाड़ी के आधार पर स्थित है और भक्त दूध, फूल और मिठाई चढ़ाकर इसकी पूजा करते हैं। यहाँ आलू से बनी जलेबी बहुत लोकप्रिय है और इसे दूध के साथ गिरिराज जी को भी चढ़ाया जाता है। बहुत सारे संतों और लगभग सभी लोकप्रिय वैष्णवाचार्यों ने यहाँ गिरिराज जी की पूजा की है। मुखारविंद को श्रृंगार स्थली भी कहा जाता है क्योंकि दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। आप शाम के समय श्रृंगार दर्शन और श्रृंगार आरती में शामिल होने वाले बहुत से भक्तों को देख सकते हैं, जब आप निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के प्रेम में पड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण या श्री नाथ जी को हर रात यहाँ विश्राम के लिए आना पड़ता है। यहाँ चट्टान को इस तरह से सजाया गया है कि वह हूबहू श्री नाथ जी की छवि जैसी लगती है। इसके बाद हमने दर्शन किए श्री गिरिराज जी मंदिर के, जिसे गोवर्धन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गिरिराज जी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और गोवर्धन पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और भक्तों के लिए इसका बहुत धार्मिक महत्व है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर और संरचनाएं हैं, जिनमें मुख्य मंदिर गिरिराज जी के रूप में भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट जैसे त्योहारों के दौरान, जो बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इन अवसरों के दौरान भक्त भक्ति के प्रतीक के रूप में देवता को भोजन और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। गिरिराज जी मंदिर भक्तों को भगवान कृष्ण की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। गोवर्धन पहाड़ी के ऊपर मंदिर का स्थान आसपास के क्षेत्र का एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है, जो आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाता है। गिरिराज मंदिर, जिसे गोवर्धन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं और भगवान कृष्ण के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। यह मंदिर एक घटना से जुड़ा हुआ है, जिसे गोवर्धन लीला या गोवर्धन परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम आखिर में पहुंचे मानसी गंगा। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के बीच है। परिक्रमा करने में दाईं ओर पड़ती है और पूंछड़ी से लौटने पर भी बाईं ओर इसके दर्शन होते हैं। आइए बताते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार श्री नंद, यशोदा एवं सभी ब्रजवासी गंगा स्नान का विचार बनाकर गंगा जी की तरफ चलने लगे। चलते चलते जब वे गोवर्धन पहुँचे तो वहाँ संध्या हो गई और रात्रि व्यतीत करने हेतु श्री नंद महाराज जी ने श्री गोवर्धन में एक मनोरम स्थान सुनिश्चित किया। यहाँ पर श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रज धाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी गण इसकी महान महिमा से अनभिज्ञ हैं, इसलिए मुझे ही इसका कोई समाधान निकालना होगा। श्री कृष्ण जी के मन में ऐसा विचार आते ही श्री गंगा जी मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुई। प्रातःकाल जब समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा जी को देखा तो वे विस्मित होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। सभी को विस्मित देख अंतर्यामी श्री कृष्ण बोले कि इस पावन ब्रजभूमि की सेवा हेतु तो तीनों लोगों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रज छोड़कर गंगा स्नान हेतु जा रहे हैं। इसी कारण माता गंगा आपके सम्मुख आविर्भूत हुई हैं और आप लोग शीघ्र ही इस पवित्र गंगा जल में स्नान आदि कार्य संपन्न करें। श्री नंद बाबा ने
श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर सब गौपों के साथ इसमें स्नान किया। रात्रि को सबने दीपावली का दान दिया। तभी से आज तक भी दीपावली के दिन यहाँ असंख्य दीपों की रोशनी की जाती है। श्री कृष्ण के मन से आविर्भूत होने के कारण यहाँ गंगा जी का नाम मानसी गंगा पड़ा। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को श्री गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थी। आज भी इस तिथि को स्मरण करते हुए हजारों भक्तगण यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, दीपदान आदि करते हैं। भाग्यवान भक्तों को कभी कभी इसमें दूध की धारा का दर्शन होता है।